कंस जन्म से ही महाबली और बहुत पराक्रमी था, क्योंकि पूर्व जन्म में वही कालनेमी था जो इस जन्म में कंस के स्वरूप में पृथ्वी पर आया था। इसी कारण बचपन से ही वह अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और युद्ध लड़ने का शौकीन था। युवावस्था में आते आते कंस पर युद्ध का ऐसा जुनून सवार हो गया कि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए निरंतर युद्ध और मल्ल युद्ध करता रहता था। उसे अपने से भी अधिक शक्तिशाली दैत्य, असुरों को हराना और मार गिराना बेहद पसंद था। अपने काल में उसने असंख्य असुरों, दानवों और दैत्यों को पराजित किया और उनका संहार किया। उस युग में उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं हुआ। उसने व्योमासुर, वत्सासुर, कालयवन जैसे अनेक महाबली दैत्यों को युद्ध में मार गिराया। जब वो युद्ध पर युद्ध जीतता जा रहा था और निरंतर दैत्यों का संहार कर रहा था, तभी एक दिन नारद जी उसके पास पहुंचे। कंस ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि हे देव, मेरी युद्ध की आकांक्षा अभी अधूरी है, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? तब नारद जी ने कंस को बाणासुर के बारे में बताया और कहा, कंस, यदि तुम्हें सच में युद्ध चाहिए तो बाणासुर जैसा महाबली तुम्हारी योग्य है, उसी से युद्ध करो। बस फिर क्या था, कंस बिना देर किए बाणासुर को युद्ध की चुनौती देने निकल पड़ा। कंस की युद्ध प्रतिज्ञा सुनकर बाणासुर भी क्रोध से भड़क उठा और उसने भी कंस को ललकार दिया। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तभी उसी क्षण वहां भोलेनाथ शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को शांत करते हुए युद्ध रोक दिया और बाणासुर से कहा कि बाण, श्री कृष्ण को छोड़कर इस कंस को कोई पराजित नहीं कर सकता। इसे परशुराम जी का वरदान प्राप्त है और वैष्णव धनुष भी इसके पास है। इस प्रकार महादेव ने बाणासुर और कंस दोनों के बीच शांति स्थापित कर दी और दोनों की मित्रता करा दी। लेकिन कंस का मन अब भी युद्ध से भरा नहीं था। छोटे मोटे असुरों और राक्षसों को मार मार कर वो ऊब चुका था। उसे अब ऐसा योद्धा चाहिए था जो अत्यंत महाबली हो, असाधारण शक्ति वाला हो। जब कोई भी दैत्य या असुर उसके योग्य प्रतिद्वंदी नहीं बचा, तब कंस अपनी दैत्य सेना के साथ अमरावतीपुरी पर चढ़ गया। उसके साथ चाणूर, मुष्टिक, अरिष्ट, शल, तोशल, केशी, प्रलंब, वक, द्विविद, तृणावर्त, अघासुर, कूट, भौम, बाण, शंबर, व्योम, धेनुक और वत्सासुर भी थे। देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में उसका सामना किया। युद्ध आरंभ हुआ। बाणों और अस्त्र शस्त्रों से आकाश अंधकारमय हो गया। देवताओं और कंस की दैत्य सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इंद्र और कंस आमने सामने थे। कभी इंद्र वार करते, कभी कंस इंद्र को आहत करता। युद्ध अत्यंत उग्र था। इसी बीच कंस की गदा के एक प्रहार से इंद्र मूर्छित होकर गिर पड़े। मरुदगणों ने कंस पर बाणों की वर्षा की। बाणासुर ने प्रत्युत्तर में अपने बाणों से देवताओं को घायल किया। वसु, रुद्र, आदित्य, ऋषि सब उस पर टूट पड़े। तभी भौमासुर गर्जना करता हुआ युद्ध भूमि में उतरा। उसके भयानक सिंहनाद से देवता मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी इंद्र उठे और ऐरावत पर आरूढ़ हुए। गजराज ऐरावत ने कंस पर प्रहार किया और उसे अपनी सूंड पर उठाकर कई योजन दूर फेंक दिया। लेकिन कंस वज्र समान था। गिरने पर भी वह तनिक भी घायल नहीं हुआ। वो पुनः क्रोधित होकर युद्ध भूमि में लौटा। कंस ने ऐरावत को पकड़कर उसकी सूंड मरोड़ दी और उसके दांत चकनाचूर कर दिए। ऐरावत भयभीत होकर अमरावती की ओर भाग गया। इसके बाद कंस ने वैष्णव धनुष उठाया और बाणों की वर्षा कर देवताओं को चारों दिशाओं में खदेड़ दिया। देवता पराजित होकर भागने लगे। कुछ ने अपनी शिखाएं खोल दी और दीन भाव में खड़े हो गए। कुछ ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। देवताओं को पराजित कर कंस ने अमरावती का सिंहासन अपने अधिकार में ले लिया और फिर सभी दैत्यों सहित मथुरा लौट आया। तो इस वीडियो में हमने गर्ग संहिता ग्रंथ के गोलोक खंड का 7वां अध्याय समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने विचार अवश्य बताएं। अगली वीडियो में हम 8वें अध्याय को समझेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।